हेलो डियर ऑल, एक और जेई टॉपर के साथ में है। बेटा पहले अपना नाम बताइए और जो परसेंटाइल आए हैं वो बताइए। मैं दीप विनोद अग्रवाल हूँ। मेरे जेई मेंस में 98.75 आए, सीईटी में 99.77 और एडवांस में 99,829 रैंक आई है। मैंने अपनी स्कूलिंग होली क्रॉस कॉन्वेंट हाई स्कूल से करी है और 10th में भी मेरे 97% थे। तो मेरा एक कंफ्यूजन था कि नीट में जाना कि जेई में, तो आखिरी में डिसाइड हुआ कि जेई ऑप्ट करना है। तो और फिर नीव एकेडमी का नाम चल रहा था जब, तो मैंने नीव पे ऑप्ट किया फिर। ओके, तो स्टार्टिंग से ही वैसा माहौल था कि भाई हमें अच्छी पढ़ाई करना है तो इंजीनियरिंग की तरफ जाएं। ओके, बेटा आपका जो क्या स्टडी शेड्यूल था जब क्लासेस चल रही थी? पहले तो 5 to 6 आवर्स क्लासेस रहती थी, फिर उसके बाद घर पे जाके थोड़ा रिलैक्स होते थे, फिर पढ़ाई के लिए बैठते थे और मिनिमम 4 to 5 आवर्स रोज का ऐसा था ही प्लान। और कभी छूट गया कुछ तो फिर वो नेक्स्ट डे के मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट तक चलता था वो प्लान। ओके, जो बेटा जब सब सिलेबस हो गया तब आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे और किस टाइमिंग पे पढ़ाई करते थे? जब तक क्लासेस चलती थी जब तो 5 to 6 आवर्स चाहिए रहता ही था, और जब क्लासेस खत्म हुई तो फिर 7 to 8 तो रोज का रहना ही था। और मैंने टेस्ट वगैरह सब रेगुलरली दिए ही थे। ओके, बेटा जैसे ये पूछना था कि आपने स्टडी मटेरियल क्या फॉलो किया इस 2 साल की जर्नी में? स्टडी मटेरियल में तो नीव के मॉड्यूल्स ही मेरे लिए इनफ थे मॉड्यूल्स, और पहले 11th में स्टार्टिंग तो मैंने सीपीपी भी सारी सॉल्व की थी। फिर जैसे जैसे टाइम की कमी होती गई तो फिर मैं मॉड्यूल लेकिन कंसिस्टेंटली सॉल्व करते रहा। ओके, सो सीपीपी बेसिक फाउंडेशन बिल्ड करता है एंड जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड टफर लेवल के सवाल जो आपको मॉड्यूल्स में मिल जाते हैं। अच्छा बेटा, इस दौरान आपके लगभग कौन से दिनों में टेस्ट होते थे और कितने होते थे? पार्ट टेस्ट या जो चैप्टर वाइज टेस्ट रहते थे वो तो हर संडे टू संडे रहते ही थे। और फिर जैसे ही सिलेबस खत्म हुआ उसके बाद लगभग 12 डेज 15 डेज में पार्ट टेस्ट रहते थे, और फिर उसके बाद तो फुल टेस्ट शुरू ही हुए थे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह के लिए भी बहुत सारे मटेरियल दिए थे। तो आपने सारे दिए हुए? हाँ, मैंने एक भी टेस्ट नहीं स्किप किया है, और मैक्सिमम मतलब मेरे 99% तो अटेंडेंस है थी। ओके, 99% अटेंडेंस है, यानी रेयर कभी कोई क्लास मिस करी गई होगी। ओके, एंड टेस्ट हो गया एंड मतलब ये जो तैयारी होती है, जैसे जब बोलते हैं कि बहुत वॉर टाइप है या बहुत कंसिस्टेंट है, तो कितना आप मानते हैं कि भाई इस तैयारी में लगातार लगे रहना? हाँ, अब एडवांस के लिए तो पूरे 2 साल मैटर करते, और मेंस के लिए जो अगर आखिर के 5-6 महीने जिसने कर लिया अच्छे से, मेंस तो उधर से भी हो सकता है, लेकिन एडवांस के लिए आपके पूरे 2 साल मैटर करते हैं। अगर जिसने लेकिन मेंस में भी अगर छोड़ दिया आखिर के 3-4 महीने तो फिर मेंस में भी मुश्किल रहता है। और एडवांस में भी अगर आपको चाहिए तो 2 साल पूरे बेसिक से लेकर आखिरी तक कॉन्सेप्ट बनाने पड़ते फिर। और अगर ऐसा लगता है कि कोई चैप्टर छोड़ देना तो फिर वो थोड़ा मुश्किल है। ओके, तो यानी कि आपको लगातार मेहनत करनी है एक बड़े गोल के लिए। कोई इफ एंड बट नहीं कि ब्रेक ले लूं फिर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अच्छा बेटा, आपके जो क्लास है उसमें कैसे माहौल था? आपके बैच में बच्चे कैसे थे? मेरे बैच में तो सब स्टूडियस ही थे। जो आजू बाजू में जो लोग थे वो सब भी पढ़ाई से लेकर ही टॉपिक हमारी बातें रहती थी, और सब एक दूसरे को मोटिवेट ही करते थे कि ये सब पढ़ना है, मतलब ये हमारा टॉपिक है, मतलब ये हमारा गोल है आज का, हमको ये करना है। तो सबका वही उस पे ही बातें चलती थी। अच्छा, क्लास जब चलती थी तब पूरा ध्यान क्लास पे होता था? हाँ, जब तक जो टॉपिक्स पढ़ा रहे सर उस पे तो सीधा सिर्फ टॉपिक्स पे फोकस रहता था, और फिर जब सर बोलते थे कि थोड़ा सॉल्व कर लो खुद से वगैरह तो फिर हम हमारा सॉल्व करते थे। अच्छा, क्लास में कभी ऐसा हुआ कि सर ने किसी को डांटा हो, पीटा हो? हाँ, वो चलते रहता था। वो लगभग डेली रहता था, कोई ना कोई तो मिलता ही था सर को। अच्छा, पिटाई भी होती थी क्लास में? नहीं, पिटाई हमारे बैच में तो कोई पिटाई का मौका नहीं मिला था। बाकी बैचेस में होती थी। अच्छा, बाकी बैचेस में पिटाई भी होती थी। अच्छा, क्लास में कैसा, जैसे टीचर्स पढ़ाते थे तो कैसा माहौल रहता था? जॉयल टीचर्स या अंडर प्रेशर? नीव एकेडमी में सारे टीचर्स ने बहुत हेल्प की है, सब हेल्पफुल नेचर के थे। केजीबी सर, वीएसएम सर और अदर सब्जेक्ट फैकल्टीज भी सारे हेल्पफुल थे। जब भी उनको डाउट पूछेंगे वो सब हेल्प करने को रेडी रहते थे।
ओके, तो कभी आप डाउट रूम में इनमें भी डाउट पूछने हाँ, आते थे? मैंने सब बेसिकली केमिस्ट्री का ही ज्यादा डाउट रहते थे, तो सारे केमिस्ट्री के सर्स है, सबने हेल्प करी है उनको फुलफिल करने में। ओके, तो देखिए अपने डाउट रूम्स भी हैं, उसमें बच्चा इंडिविजुअल डाउट्स लेके आ सकता एंड अ टीम ऑफ फैकल्टीज वहां पे बैठती है। अभी आज की डेट में मोर देन 15 फैकल्टी मेंबर्स हैं जो बच्चों के इंडिविजुअल लेक्चर्स के बाद में डाउट्स क्लियर करते हैं। अच्छा, ये तो हो गया पढ़ाई का। अच्छा, कभी ऐसे मन में कुछ आया कि यार होगा नहीं होगा, टफ जा रहा? सर, मैंने वैसा कोई टफ वगैरह जा रहा ऐसा मैंने कुछ सोचा नहीं था। मैं सिर्फ मेरी रोज पढ़ाई करता था, डेली मेरा जो गोल रहता था वो मैं फुलफिल करने का ट्राई करता था, और आखिरी में भी पता ही था कि कुछ ना कुछ होंगे, अच्छा ही होने वाला, कुछ अच्छा ही हो जाएगा। ओके, यानी एक पॉजिटिव एटीट्यूड कि भाई यार ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, अच्छा ही होगा सब। ओके, एंड बेटा जैसे कुछ बच्चे हैं कि जो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं इस जर्नी में, तो क्या आपने ऑब्जर्व की बीइंग एन स्टूडेंट और बीइंग कि भाई मेरे फ्रेंड्स से जो पोटेंशियल रखते थे बट उस तक अभी फिलहाल नहीं पहुंचे, क्या डिस्ट्रैक्शन? सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तो सोशल मीडिया ही था। और सोशल मीडिया बोलो या फ्रेंड्स लोग जो जिनका कोई जैसे पढ़ाई में रिलेशन नहीं था, मतलब बस हमको एक कॉलेज चाहिए, प्राइवेट हो कि गवर्नमेंट हो, कुछ भी, सब मतलब वैसे लोग ज्यादा डिस्ट्रैक्शन में रहते थे। और अब जैसे मैं 10th तक तो रोज डेली क्रिकेट खेलता था, तो मैंने फिर 11th में तो उसको बहुत कम कर दिया था, और 12th में तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही था। और बस फिर मैंने भी मोबाइल का एडिक्शन बिल्कुल ना के बराबर ही करा था। मैं कोई सोशल मीडिया पे भी नहीं था। सोशल मीडिया पे भी नहीं थे। ओके, सो ये 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एंड बेटा जैसे आपका कुछ गोल सेटिंग रहता था, जैसे कि मेरे को ये चैप्टर्स या ये क्वेश्चन सॉल्व करने पर डे पे? हाँ, मेरा मतलब जो आज मतलब जो जैसे अब जो सब्जेक्ट का आज पढ़ा है वो उसको मैं घर जाके पहले रिवाइज करता था, और फिर उस पे जो टॉपिक्स जो मतलब जो मेरे को हार्ड लग रहे थे मैं पहले उनको ट्राई करता था सॉल्व करने का, और फिर वो होने के बाद ही मैं स्लीप को जाता था। ओके, बेटा बहुत अच्छा इंफॉर्मेटिव इंटरव्यू रहा एंड वी विश यू द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। कि आप फ्यूचर में बहुत अच्छा करें, अपने कॉलेज में जाएं, अच्छा मतलब वहां पे जम के अपने सब्जेक्ट को पढ़ें और बहुत अच्छा आगे फ्यूचर में एक करियर अचीव करें। ठीक है, थैंक यू।